Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. Today we will discuss about Spearman's rank correlation test. So let's start. Spearman rank correlation एक नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो कोरिलेशन के ऊपर तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये मेजर करता है मोनोटोनिक कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पियर्सन और स्पीयरमैन में मेन डिफरेंस यही है कि स्पीयरमैन एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और जो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है. राइट. स्पीयरमैन दोनों ही दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को मेजर करते हैं. राइट. सो अब यहाँ बात करते हैं कि जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है ये मेजर करता है मोनोटोनिक कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. अभी मोनोटोनिक कोरिलेशन का मतलब क्या है? मोनोटोनिक कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब दो वेरिएबल्स टुगेदर इंक्रीज करते हैं या फिर एक इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज करता है. सो दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है. पहली कंडीशन क्या है कि दोनों वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हैं टुगेदर. राइट. दूसरी कंडीशन क्या है? एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है. तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम उसे मोनोटोनिक रिलेशनशिप बोलेंगे. बट रिलेशनशिप डज नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि अगर मैं आपको पियर्सन कोरिलेशन के बारे में बताऊं तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक है. लेकिन मोनोटोनिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता. वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि वो कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. अब बात करते हैं कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम. सो ये जो है हमारा, अगर आप देखेंगे ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो कि पी की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअली में ग्रीक लेटर है जिसे हम रो बोलते हैं. रो, RHO. या फिर इसको दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ RS. अगर आप पियर्सन कोरिलेशन को देखेंगे तो सिंपल वो कोरिलेशन R से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. हम बात करते हैं कि पॉजिटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप एंड नेगेटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप. जैसे कि मैंने आपको बताया था पियर्सन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. ठीक है. लेकिन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता. अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे पॉजिटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप में तो हमने कोरिलेशन यहाँ पर दिखा है स्टडी आवर्स और एग्जाम स्कोर्स में. मतलब जितना घंटे आप पढ़ेंगे और एग्जाम स्कोर्स में क्या रिलेशनशिप है. तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे हमारा ये स्टडी आवर्स इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो एग्जाम स्कोर है वो भी इंक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जिस रेट से स्टडी आवर्स बढ़ रहा है उस रेट से एग्ज़ाम स्कोर नहीं बढ़ रहा है. अगर आप इस पॉइंट के बाद देखें तो ये, अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं आपको, अगर यहाँ देखें तो जिस रेट से, अगर आप यहाँ देखें ये कितना गैप है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना है. मतलब जिस रेट से स्टडी आवर्स इंक्रीज हो रहा है उस रेट से एग्जाम स्कोर नहीं बढ़ रहा है. बढ़ तो दोनों रहे हैं लेकिन उस रेट से एग्जाम स्कोर नहीं हो रहा है. राइट. और अगर हम नेगेटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप को देखें तो यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने टेम्परेचर का और कॉफ़ी सेल्स का. तो अगर हम नॉर्मली देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो कॉफ़ी लोग कम पसंद करते हैं ड्रिंक करना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कॉफ़ी की सेल्स डाउन हो रही है. राइट. तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जब टेम्परेचर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है तो हमारी जो कॉफ़ी की सेल्स है वो 50 है. ठीक है. लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर 15 पहुँचता है तो हमारा जो सेल्स है वो 40 तक आ जाता है. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ इतना चेंज हो रहा है हमारे टेम्परेचर में, जबकि हमारा जो कॉफ़ी सेल्स का जो अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा से चेंज हो रही है. जो रेट ऑफ चेंज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है.
वैसे ही अगर टेम्परेचर को मैं 20 के ऊपर देखना चाहूँ कि हमारा जो टेम्परेचर है जब वो 20 है, तो ये रहा 20 टेम्परेचर, और हमारा जो कॉफ़ी सेल्स है वो इतना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा टेम्परेचर इतना गया है, यहाँ से अगर 15 से कंपेयर करूँ तो इतना गया है, जबकि इसका जो अगर आप सेल्स देखेंगे तो इतना ड्रॉप हो गया। मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस रेट से कॉफ़ी की सेल्स कम नहीं हो रही है। कॉफ़ी की सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, राइट। तो इसीलिए ये जो अगर आप शेप देखेंगे ये इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। और एक हमारी होती है नॉन मोनोटोनिक रिलेशनशिप, जिसमें कि कोई पैटर्न नहीं बनता है, लाइक इस तरह से वो होती है, लाइक इस तरह से। अब मुझे ये बताइए इसमें आपका कौन सा शेप बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा, ना पॉजिटिव बन रहा है या ना नेगेटिव बन रहा है। तो इसको हम नॉन मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हेन टू अप्लाई, कि हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पीयरमैन टेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डेटा, ठीक है। सेकंड है डाटा टाइप। तो अगर आप अगर आप का डाटा जो है वो रेशो या स्केल के ऊपर है, तब भी आप ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि जब आप रेशो या स्केल का डाटा यूज़ कर रहे हो तो आप पियर्सन टेस्ट का यूज़ कीजिए, ना कि स्पीयरमैन रैंक का, राइट। सो आपका डेटा अगर कैटेगोरिकल डाटा है तो ही आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट। अब देखते हैं कि कैसे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला है स्पीयरमैन रैंक का, पी का, ये जो मैंने आपको बताया ये रो है जिससे हम रो बोलते हैं, ये अल्फ़ा ग्रीक अल्फ़ाबेट है। सो रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब डी का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो मान लेते हैं कि मेरे को मैथ स्कोर और साइंस स्कोर जो सब्जेक्ट हैं इनके बीच में कोरिलेशन को स्टडी करना है। सो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि जो हाईएस्ट वैल्यू होंगी, हमें जाना है हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको रैंक 1 देंगे, उससे जस्ट नीचे होगी उसको रैंक 2 देंगे। तो इस तरह से हम रैंक करेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसे सबसे लास्ट रैंक मिलेगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे सबसे पहले रैंक किया जाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो 90 मैथ स्कोर में सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसको हमने 1 दे दिया। इससे जस्ट छोटी अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पर 85 है, तो इसको हमने 2 दे दिया। 85 से नीचे जस्ट क्या है? 75, तो इसको हमने 3 दे दिया। 75 से नीचे जस्ट 70 है 4, और लास्ट में बचा 60, तो वो हमारा 5 आ गया। वैसे ही साइंस स्कोर के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो है 95, इसको हमने 1 दे दिया। इसके जस्ट नीचे है 80, तो इसको हमने 2 दे दिया। 80 के नीचे है 75 थ्रू 3, और 4 70 को दे दिया, और लास्ट में बचा 65, तो इसको हमने 5 दे दिया। तो हमारे पास मैथ का भी रैंक आ गया और साइंस स्कोर का भी रैंक आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो रैंक हमने कैलकुलेट किए हैं मैथ्स और साइंस स्कोर के लिए, इनका हम डिफरेंस करेंगे। तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5 0, और 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब क्या करेंगे हम, इनका स्क्वायर करेंगे। ये जो रैंक हमारे पास आए हैं इनका स्क्वायर करेंगे। तो 0 का स्क्वायर राइट ऐसे ऐसे और ऐसे, ये स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 1 0 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप है हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 6 समेशन
डी स्क्वायर का समीशन क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर डी स्क्वायर है तो 1 + 1 तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और नीचे n हमारा कितना है, लेट्स सी, हमारा n जो है 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा n है, तो 5 स्क्वायर -1, ये हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 लाइक 5 5 25 -1 और यहाँ पर 5, तो यहाँ 24 आ गया, तो 24 × 5 ये कितना आएगा हमारा, लेट्स, तो 24 × 5 ये आ गया 120। अब हम क्या करेंगे, 120 12 राइट, 12 डिवाइड बाय 120 करेंगे और ये आ रहा है 0.1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 को माइनस कर देंगे 0.1 से, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है -1 है और इससे जो भी वैल्यू होगी वो 1 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो रही है 0.1, राइट। तो 1 माइनस 0.1, तो ये आ गया 0.9। सो हमारा जो ये रो का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.9, ठीक है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो हम देखते हैं, हमारी वैल्यू आ रही है 0.9। सो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 आता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप, 0 आता है तो हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक रिलेशनशिप, और -1 आता है तो ये हमें बताता है परफेक्ट नेगेटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप लाइक पियर्सन कोरिलेशन। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आता है 0.9, ये हमारी वैल्यू आ रही है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव मोनोटोनिक relationship. So if you find this video helpful, please like this video and subscribe our channel. So हम इस चैनल पे रिसर्च से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, और अगर आप PhD की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं